ऐसा नहीं है कि पवन सिंह केवल जो है एनडीए के वोट को ही ले पाए हैं, बल्कि और भी कुछ वोटों में भी उन्होंने सेंधमारी किया है। 8 कैबिनेट में जगह मिला, उसमें राजपूत जाति हो या कुशवाहा जाति को जगह नहीं मिला है। तो निश्चित तौर पे यह भाजपा की और नरेंद्र मोदी जी की सरकार की एक ज़बरदस्त रूप से उनको ये साइड करने की प्रक्रिया भी सामने उभर करके आया है। एक बात तो साफ था कि अगर पवन सिंह नहीं भी होते तब भी काराकाट की जो सिचुएशन बना हुआ था, वहाँ निचले तबका के ये तमाम गरीब गुरबे लोग राजा राम सिंह के पक्ष में गोलबंद हो गए थे। बिहार की जनता हो या देश की, इस बार जनादेश मोदी सरकार के खिलाफ रहा है। यह बात स्पष्ट रूप से सामने आया है कि 400 पार का नारा देने वाली भाजपा आज 240 पर आके सिमट गई। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लिए हैं, लेकिन चर्चाएं देखिए अलग तरह की हो रही है। जो कुशवाहा समाज के अपने आप को नेता मानते थे, उपेंद्र कुशवाहा, वो हार गए। उन हारने की वजह से जो है उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं दी गई है। साथ ही साथ राजपूत को भी, बिहार के राजपूतों को भी साइड किया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भाकपा माले के विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा। कैसे देख रहे हैं आप लोग इसको? देखिए, बिहार की जनता हो या देश की, इस बार जनादेश मोदी सरकार के खिलाफ रहा है। देश की जनता बेरोजगारी के खिलाफ, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, नफरत के राजनीति को ख़त्म करने के लिए जनादेश दिया है। और यह बात स्पष्ट रूप से सामने आया है कि 400 पार का नारा देने वाली भाजपा आज 240 पर आके सिमट गई। उसमें भी 15-20 सीट ऐसी हैं जहां मामूली वोटों से उनकी जीत हुई है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इधर उधर करके जिताया गया। तो यह जनादेश भाजपा के खिलाफ था और मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता नहीं देखना चाहती थी। लेकिन बावजूद एनडीए को बहुमत मिला तो सरकार बना लिए हैं, लेकिन यह सरकार कितना दिन चलेगी यह देखने वाली बात होगी। और अगर जनता के सवालों का समाधान नहीं होगा तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में देश की जनता फिर एक बार मजबूती के साथ उनके खिलाफ खड़ी होगी। कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के क्या कहिएगा? क्योंकि वो अपने आप को कुशवाहा समाज के नेता मानते हैं और आज तो उन्हें जगह ही नहीं मिली कैबिनेट में, हार गए वो तो। हाँ भाई, एक तो ये जहाँ तक उपेंद्र जी की बात है, तो इस बार बिहार के भीतर सामाजिक समीकरण में भी नया बदलाव देखने को मिला और सामाजिक न्याय की जो ताकतें थी उनमें उनका जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में झुकाव उभर करके सामने आया। बिहार में हम लोगों ने देखा कि वोटों के परसेंटेज के हिसाब से भी अगर आप देखें तो इंडिया गठबंधन का बढ़ा है, सभी घटक दलों का बढ़ा है और उन लोगों के वोटों के परसेंटेज में भी काफ़ी गिरावट आई है। और बिहार के भी कुछ सीटें निश्चित तौर पे हम लोग हार गए हैं और भी हमें सीट मिलनी चाहिए थी और लग भी रहा था, लेकिन कुछ अपनी गड़बड़ी है और कुछ जो है मतलब ये कहिए कि ठीक से तालमेल ना होने की वजह से भी हुआ है। तो इसको भविष्य में हम लोग ठीक करेंगे। जहाँ तक 8 कैबिनेट में जगह मिला, उसमें राजपूत जाति हो या कुशवाहा जाति को जगह नहीं मिला है। तो निश्चित तौर पे यह भाजपा की और नरेंद्र मोदी जी की सरकार की एक ज़बरदस्त रूप से उनको ये साइड करने की प्रक्रिया भी सामने उभर करके आया है, वो दिखाई दिया है। क्या लग रहा है कि जानबूझ करके उपेंद्र कुशवाहा को हराया गया या राजा राम सिंह को पवन सिंह की वजह से फायदा हो गया है? नहीं, एक बात तो साफ था कि अगर पवन सिंह नहीं भी होते तब भी काराकाट की जो सिचुएशन बना हुआ था, वहाँ निचले तबका के ये तमाम गरीब गुरबे लोग राजा राम सिंह के पक्ष में गोलबंद हो गए थे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो कह रहे हैं कि हमें साजिश के तहत हराया गया है, इसलिए राजा राम सिंह जी जीत गए। तो कहने के लिए कोई कुछ कहे, लेकिन ये सच्चाई था कि एनडीए के खिलाफ पूरे देश की जनता थी, उसमें वहाँ भी लोग थे, खड़े थे। और ऐसा नहीं है कि पवन सिंह केवल जो है एनडीए के वोट को ही ले पाए हैं,
बल्कि और भी कुछ वोटों में भी उन्होंने सेंधमारी किया है। और नहीं भी होते तब भी उपेंद्र जी को वहाँ से हारना था और राजाराम सिंह की जीत होनी थी, क्योंकि गरीबों की लड़ाई को जो भाकपा माले ने लड़ा वो उसका प्रभाव गरीबों पर है। और इसीलिए देखिएगा कि शाहाबाद क्षेत्र में भाकपा माले का जो संघर्ष रहा है उसका ही प्रतिफल है कि शाहाबाद में गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को काफ़ी सफलताएं मिली हैं। और भी जगह पर माले को सीट मिला होता तो निश्चित तौर पे हम अच्छी जीत हासिल कर सकते थे। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ कहा है कि देखिए कुशवाहा और राजपूत समाज को कैबिनेट में नहीं जगह दी गई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं साथ ही साथ जिस तरीका से उपेंद्र कुशवाहा हार गए हैं उसमें जो वो कह रहे हैं कि हमें साजिश के तहत हराया गया, तो इन्होंने साफ तौर पे नकारते हुए नजर आया और कहा है कि देखिए वहाँ पहले से ही जो है राजा राम सिंह को लोग चाह रहे थे, पवन सिंह आते या नहीं आते उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।